आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान यानी DRDO ने भारतीय वायुसेना को 500 किलो का बम सौंपा है। इसे जनरल पर्पस बम का नाम दिया गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर की आयुध निर्माणी में इसे तैयार किया गया है। भारत शांति का पक्षधर रहा है, लेकिन अपनी सीमाओं को लेकर सतर्क रहता है और आक्रामक भी। जब आपके पड़ोसी चीन और पाकिस्तान जैसे शातिर राष्ट्र हो तो अपनी सामरिक शक्ति व नीति को मजबूत करना जिम्मेदारी भी बनती है और कर्तव्य भी। आपको बता दें कि बीते करीब 8 वर्ष में भारत रक्षा क्षेत्र में न केवल खुद मजबूत हुआ है, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को भी हथियार बेचने की शुरुआत कर रहा है। आइए जानते हैं विश्व के दूसरे नंबर के हथियार आयातक ने कैसे स्वदेशी के मंत्र से अब हथियारों के निर्यात में कदम बढ़ा दिए हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं जनरल पर्पस बम की क्या खासियत है। आपको बताते चले कि इस बम में 15 मिलीमीटर लंबे 21,000 स्टील के गोले भरे हुए हैं। धमाका होते ही ये गोले 100 मीटर क्षेत्र में फैल जाते हैं। साथ ही बम की ताकत इतनी है कि इससे पुल और बंकर ही नहीं बल्कि एयरपोर्ट के रनवे को भी उड़ाया जा सकता है। बम में मौजूद स्टील के गोले 12 मिलीमीटर मोटी स्टील की प्लेट को भेद सकते हैं। इसके साथ ही साथ 1.9 मीटर लंबे इस बम को जगुआर और सुखोई Su-30 MKI युद्धक विमानों से गिराया जा सकता है। आइए अब जानते हैं कि रक्षा क्षेत्र में कैसे बदल रही है भारत की तस्वीर। आपको बताते चले कि सरकार का लक्ष्य है कि 2024 से 25 तक रक्षा निर्यात को बढ़ाकर 36,500 करोड़ किया जाए। सरकार का ध्यान स्वदेशी हथियार निर्माण पर अधिक है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और 41 आयुध निर्माणी फैक्ट्रियों को मिलाकर रक्षा क्षेत्र में 7 सार्वजनिक उपक्रम यानी DPSU बना दिए हैं। इसका उद्देश्य प्रशासनिक चुस्ती के साथ कामकाज में पारदर्शिता और तेजी लाना है। बीते 8 वर्ष में भारत की रक्षा निर्यात में करीब 6 गुना वृद्धि हुई है। फिलीपींस के साथ 2,770 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा मील का पत्थर साबित हुआ है। और आइए अब जानते हैं दक्षिण पूर्व एशिया में कैसे बढ़ रहा है भारत का धमक। आपको बता दें कि दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की धमक बढ़ रही है। हथियार निर्यात में केवल देश को आय ही नहीं होगी, बल्कि सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया में हमारी धमक भी बढ़ेगी। फिलीपींस के बाद वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों ने भी हमसे हथियार खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। हमारा पड़ोसी चीन दक्षिण चीन सागर से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक प्रसारवादी नीति के तहत काम करता है। इस क्षेत्र में पुराने साथियों से हमारे संबंधों में नवीनता और प्रगाढ़ता आवश्यक है, जो हथियार सौदों से मिल सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल के अलावा आकाश एयर डिफेंस प्रणाली की भी खासी धूम है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात हमसे यह हथियार खरीदना चाहते हैं। करीब 42 देश हमसे रक्षा आयात करते हैं, जिसमें कतर, लेबनान, इराक, इक्वाडोर और जापान आदि शामिल हैं। इनमें प्रमुख रूप से युद्धक स्थितियों में शरीर की सुरक्षा करने वाले बॉडी प्रोटेक्टिव उपकरण शामिल हैं। तटीय निगरानी प्रणाली, रडार और एयर प्लेटफॉर्म में भी कुछ देशों ने रुचि जाहिर की है। और आइए अब जानते हैं अब क्या है लक्ष्य। आपको बता दें कि मोदी सरकार रक्षा बजट लगातार बढ़ा रही है और रक्षा आयात कम कर रही है। अभी समाप्त हुए वित्त वर्ष में भारत ने 11,607 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात किया है। इस आंकड़े का महत्व समझना हो तो वर्ष 2014 से 15 के आंकड़े देखना चाहिए, जब 1,941 करोड़ रुपए का हथियार निर्यात हुआ था। वर्ष 2013-14 से देश का रक्षा बजट अब करीब दोगुना हो चुका है। यह करीब 5.25 लाख करोड़ रुपए है। वर्ष 2020 में 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगी और 460 से ज्यादा लाइसेंस जारी किए गए। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI की रिपोर्ट कहती है कि 2012 से 16 और 2017 से 21 में रक्षा आयात 21% कम हुआ है। रक्षा आयात कम होने से करीब प्रतिवर्ष करीब 3,000 करोड़ रुपए बचेंगे। आपको बता दें कि सरकार ने देश की हथियार निर्माण की बढ़ती शक्ति को प्रचारित प्रसारित करने के लिए विभिन्न देशों में मौजूद भारतीय दूतावासों को भी जिम्मेदारी दी है। अधिकारियों से रक्षा उपकरणों के निर्यात पर भी मदद करने को कहा गया है।
सिप्री के मुताबिक भारत ने 2011 से 2020 के बीच रक्षा बजट में 76% इतनी वृद्धि की है। विश्व में बीते 9 वर्ष में विभिन्न देशों के रक्षा बजट में 9% औसत वृद्धि हुई है। तो आपको इस पूरी जानकारी को लेकर के क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को इस दौरान लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। नमस्कार।